अगस्त 1978 दिल्ली की एक शाम एक 16 साल की लड़की और उसका 14 साल का छोटा भाई दोनों एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि आज उनका पहला रेडियो शो है ऑल इंडिया रेडियो पे। पूरी फैमिली रेडियो के सामने बैठेगी 8 बजे और उनकी आवाज सुनेगी। लेकिन आज रात 8 बजे रेडियो पे उनकी आवाज नहीं आई और वो कभी घर भी नहीं आए। अगले 48 घंटे दिल्ली में जिस केस ने पूरी कंट्री को हिला के रख दिया और जिस केस ने इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमेशा के लिए बदल दिया, वो स्टोरी मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक बाप की जिंदगी की सबसे बुरी रात है। ये उन 2 बच्चों की कहानी है जिन्होंने अपनी जान देने से पहले भी हिम्मत नहीं हारी। और ये एक ऐसा केस है जिसमें जजेस ने खुद कहा ये लोग इंसान नहीं दरिंदे हैं। तो पहले मिलते हैं उस फैमिली से जिसके साथ ये सब हुआ। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी में एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर अपने परिवार के साथ रहते थे दिल्ली के धौला कुआं एरिया में। उनकी बेटी भी थी गीता चोपड़ा, 16 साल की थी, ब्राइट, कॉन्फिडेंट, जीजस एंड मैरी कॉलेज में पढ़ रही थी। छोटा बेटा था संजय चोपड़ा, 14 साल का, मॉडल स्कूल का स्टूडेंट था और ये लड़का एक कमाल का बॉक्सर भी था। 26 अगस्त 1978 की शाम दोनों सिबलिंग्स को ऑल इंडिया रेडियो के संसद मार्ग ऑफिस जाना था। युवा वाणी एक फेमस यूथ रेडियो प्रोग्राम में उन्हें पार्टिसिपेट करना था। पेरेंट्स घर पे रहने वाले थे। रेडियो पर 8 बजे उन्हें सुनने के लिए। शाम करीब 6:15 बजे गीता और संजय घर से निकले। अब यहाँ पर एक चीज समझो, 1978 का जमाना है, स्मार्टफोन नहीं है, जीपीएस नहीं है, बाप का बजट इतना नहीं है कि हमेशा गाड़ी मिल सके, तो बच्चे यूजुअली लिफ्ट लेते थे। ये उस जमाने में नॉर्मल था। ट्रस्ट ज्यादा था, डर कम था। अब मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ उन 2 लोगों से जिनका नाम सुन के 1978 की दिल्ली में लोग कांप उठते थे। कुलजीत सिंह यानी रंगा, उम्र 24-25 साल, पहले ट्रक ड्राइवर था, फिर टैक्सी ड्राइवर बना, मुंबई में रहता था, जेल से अभी कुछ टाइम पहले ही बाहर आया था। जसबीर सिंह यानी बिल्ला, उम्र 22-23 साल। बिल्ला के बारे में एक बात जान लो, इसके ऊपर पहले से मुंबई पुलिस के कुछ केसेस चल रहे थे। ये आदमी रिपोर्टेडली काफी लोगों को मार चुका था। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अमीर घर के एक बच्चे को किडनैप करो, रैंसम मांगो, पैसे लो और छूट जाओ। मुंबई में इन्होंने इस प्लान का एक प्रैक्टिस रन भी किया था। रंगा की टैक्सी में एक बच्चे को उठाया और कुछ टाइम बाद छोड़ दिया। वो उस बार कुछ हुआ ही नहीं। इन्होंने कार के अंदर डोर हैंडल्स पहले से ढीले कर दिए थे। जब कोई अंदर आके दरवाजा बंद करता, वो हैंडल उसके हाथ में आ जाता और दरवाजा लॉक हो जाता था। शाम के करीब 6:15 बजे बच्चे रास्ते में लिफ्ट ढूंढ रहे थे। रंगा बिल्ला ने उन्हें देखा। वेल ड्रेस बच्चे, टीनेजर्स, अकेले। उन्होंने गाड़ी रोकी, लिफ्ट ऑफर की, बच्चे अंदर बैठ गए, दरवाजा बंद हुआ और हैंडल टूट गया। और गीता और संजय को समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। संजय चोपड़ा एक ट्रेन बॉक्सर था, तो उसने लड़ना शुरू कर दिया कार में ही। गीता ने भी हाथ पैर मारे, आवाज निकाली हेल्प के लिए। रंगा और बिल्ला कार लेके दिल्ली के जंगल वाले एरिया में चले गए और वहाँ वो दोनों क्रिमिनल्स ने जो किया वो बहुत भयंकर था। गीता चोपड़ा की बॉडी पर 6 स्टैब वुंड्स मिले, सर, पैर, सीने, हाथ पर। गले पर एक गहरी जख्म थी। संजय चोपड़ा की बॉडी पर 25 स्टैब वुंड्स मिले, ज्यादातर उसके दाएं हाथ पर थे क्योंकि वो लड़ता रहा। रात 9 बजे तक कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा रेडियो के पास बैठे रहे। 8 बज गए लेकिन बच्चों की आवाज नहीं आई रेडियो पर। 9 बज गए, बच्चे घर वापस भी नहीं आए। वो ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस गए। पता चला बच्चे वहां आए ही नहीं थे। 2 दिन बाद एक गाय चराने वाले ने जंगल में कुछ देखा, एक लाश, फिर 50 मीटर दूर एक और लाश, एक झाड़ी के नीचे। पेरेंट्स को बुलाया गया। उन्होंने अपने बच्चों की पहचान की और उन्होंने उन्हें पहचान लिया। जब बॉडीज मिली तो न्यूज़पेपर में बच्चों की फोटोज छपी। पब्लिक आउटरीच इतना बड़ा था कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। उस प्रोटेस्ट में उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी घायल हो गए थे। पुलिस ने विलिंगडन हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स खंगाले।
क्योंकि कार के अंदर बच्चों ने फाइट की थी और बिल्ला को सर पर चोट लगी थी। हॉस्पिटल में एक आदमी विनोद के नाम से एडमिट हुआ था, स्कल फ्रैक्चर के साथ। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि वो सिग्नेचर बिल्ला के ही थे, पर रंगा और बिल्ला तब तक भाग चुके थे। इन लोगों को पकड़ा कैसे गया? रंगा और बिल्ला एक ट्रेन में सवार हुए। ये दोनों उस कंपार्टमेंट में घुसे जो मिलिट्री पर्सनल के लिए रिजर्व था। सैनिकों ने आईडी कार्ड मांगा। उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक आदमी के हाथ में एक हिंदी न्यूज़पेपर था, नवयुग। उसमें बिल्ला की फोटो छपी थी। फोटो से चेहरा मिलाया गया। दोनों को रस्सी से बांधा गया। दिल्ली में पुलिस को सौंपा गया। बैग्स में एक तलवार भी मिली। कपड़ों पर खून के दाग थे। अब केस कोर्ट में आया। दोनों ने पहले कन्फेशन दी, फिर दोनों ने अपनी कन्फेशन वापस ले ली। रंगा का कहना था कि मुझे पुलिस ने टॉर्चर किया। बिल्ला का कहना था कि मैं मुंबई में उस वक्त था ही नहीं। लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस झूठ नहीं बोलते। रंगा के बालों का डीएनए संजय की बॉडी से मिले बालों से मैच कर गया। दोनों के कपड़ों पर गीता और संजय का ब्लड मिला। रंगा के फिंगरप्रिंट्स कार में भी मिले और बिल्ला का ब्लड कार में मिला। हॉस्पिटल में बिल्ला के सिग्नेचर भी थे जो मैच कर गए थे। एडिशनल सेशन जज ने दोनों को डेथ सेंटेंस दिया। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया। फिर दोनों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटीशन भेजी, आर्टिकल 72 के अंडर। प्रेसिडेंट ने बिना कोई रीजन बताए पिटीशन रिजेक्ट कर दी। 31 जनवरी 1982 तिहाड़ जेल, पूरी जेल रोड बंद कर दी गई। मीडिया बाहर खड़ी थी। तिहाड़ जेल के एक जेलर ने बताया दोनों को सुबह एक कप चाय दी गई। दोनों से पूछा गया कोई आखिरी बात, कोई वसीयत। दोनों ने मना कर दिया। उन्हें काले कपड़े पहनाए, हाथ बांधे और प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाया गया। बिल्ला के आंसू बह रहे थे। रंगा फांसी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हुए चिल्लाया, जो बोले सोने आल सत श्री अकाल। हैंगमैन ने लिवर खींच दिया। उनकी लाशें क्लेम करने के लिए भी कोई नहीं आया। 1978 के नवंबर से लेकर 1982 तक ये केस इंडिया के लीगल हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बन गया। ये उस वक्त इंडिया का सबसे हाई प्रोफाइल डेथ पेनल्टी केस था और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर जैसे प्रिंसिपल की नींव रखी गई थी। मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ। अगर ये वीडियो तुम्हें इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो कि नेक्स्ट केस कौन सा सुनना चाहते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक टेक केयर।